हम बात कर रहे हैं ऑर्बिचरीज की। ऑर्बिचरीज इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो भी ऑर्बिचरीज मतलब किसी भी महान व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का जो निधन हुआ है पिछले टाइम में, तो जेआरडी टाटा हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब दो चार लोग और हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ? गाह। गाह कहाँ पर? पाकिस्तान में है। और ये इकोनॉमिस्ट भी रहे, ब्यूरोक्रेट भी रहे, ठीक है, आईईएस ऑफिसर भी रहे, आईईएस, और बहुत सारा इनकी डेजिग्नेशन रही है ना। आरबीआई के गवर्नर भी रहे, यूजीसी के चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन में भी रहे, ठीक है, काफी सारा इनके पोस्ट है। और प्राइम मिनिस्टर तो रह ही रहे, है ना। ठीक, तो इनका बहुत सारा पूरा टेन्योर रहा। तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने एलपीजी मॉडल दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और मनमोहन सिंह के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। मनमोहन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? इनकी शुरुआत देखो, बहुत मतलब इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस सेक्रेटरी, आरबीआई के गवर्नर के फॉर्म में काम किया, ठीक है। साथ ही साथ डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन रहे, पीएम चंद्रशेखर के साथ एडवाइजरी बोर्ड में रहे, यूजीसी के ये एडवाइजरी बोर्ड में रहे। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर रहे पीएम नरसिम्हा राव के टाइम में, जिसमें इन्होंने एलपीजी पॉलिसी दी, ठीक है। और डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस को इन्होंने किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी मनमोहन सिंह ने दिया। तो इन्हें याद रखिएगा, इंडिया के ये पीएम भी रह चुके हैं। फिर जाकिर हुसैन का निधन हुआ। जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है ना, उस्ताद जाकिर हुसैन। 73 की एज में ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इनका निधन हो गया। अब इनको क्या क्या मिला है याद रखिएगा। पद्मश्री 1988 में मिला, पद्म भूषण 2022 में, पद्म विभूषण 2023 में। तो तीनों अवार्ड इनको हायर अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न को छोड़कर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिल चुका है, तीनों मिल चुका है। संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड इनको 1990 में मिला, और इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं, जो कि हर आसानी से किसी को नहीं मिलता है। 2024 में इनको 4 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। तो उस टाइम पे पेपर में नहीं आया था, हो सकता है अब आ जाए, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, जाकिर हुसैन के बाद आते हैं विजय रूपानी। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें गुजरात के पूर्व सीएम का निधन हो गया, ये विजय रूपानी थे, ठीक है। उस्ताद गुलाब नबी शाह, ठीक है, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इनको हामे बुलबुल कहा जाता है, कश्मीर के हैं, बहुत अच्छे क्लासिकल फोक डांसर और सिंगर रह चुके हैं ये, ठीक है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने ही दी थी, ठीक है। ये साइंटिस्ट भी हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नींव इन्होंने रखी थी। तो इसके चलते ये पेपर में आ सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ सकती है 2020 में जो आई थी, याद रखिएगा, वो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे थी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। श्याम बेनेगल बहुत फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहे हैं, इनको याद रखिएगा, फिल्म मेकर रहे हैं, इनका निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पोप फ्रांसिस फर्स्ट लैटिन अमेरिकन पोप थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, तो इसे याद रखिएगा। ये एक पहले लैटिन अमेरिकन क्या थे? आपके पोप थे। पोप फ्रांसिस के जाने के बाद इनकी जगह जो नए पोप आए हैं उनका नाम मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्संस, प्लेसेस इन न्यूज। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा अच्छे से बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।